जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। रांदल माता एक हिंदू देवी और कुल देवी के रूप में मानी जाती है, जिनका मुख्य मंदिर दंडवा में स्थित है। रांदल माता भगवान सूर्य नारायण की पत्नी है और रांदल माता जी की पूजा मुख्य रूप से भारत देश के गुजराती लोग सबसे ज़्यादा करते थे। रांदल माता भगवान विश्वकर्मा की पुत्री है। जब रांदल माता बड़ी हुई तब सूर्य नारायण रांदल माता को देखकर उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का मन बना लिया। लेकिन सूर्य नारायण की धधकती गर्मी को कोई सह नहीं सकता, इसलिए उनकी शादी नहीं होती थी। भगवान सूर्य नारायण रांदल माता के पिता विश्वकर्मा के पास गए और उनकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान विश्वकर्मा ने प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। एक बार रांदल माता की माँ सूर्य नारायण के घर मिट्टी से बनी थाली उतार लेने गए। तब सूर्य नारायण की माँ रांदे ने थाली इस शर्त पर दी कि यह टूटनी नहीं चाहिए। अगर थाली टूट गई तो वह अपने बेटे सूर्य नारायण के लिए अपनी बेटी का हाथ मांग लेगी। तब भगवान सूर्य नारायण ने एक चाल चली। रांदल माता की माँ अपने घोड़े पर बैठकर थाली ले जा रही थी। तब भगवान सूर्य नारायण ने उनके रास्ते में दो बैलों को लड़ा दिया। किसी तरह थाली नीचे गिर गई और टूट गई। वचन के अनुसार रांदल माता की माँ को अपनी बेटी की शादी भगवान सूर्य नारायण से करनी पड़ी। विवाह के कुछ समय बाद रांदल माता ने एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना को जन्म दिया। भगवान सूर्य नारायण की अत्यधिक चमक के कारण रांदल माता उनकी ओर नहीं देख पा रही थी। भगवान सूर्य नारायण को संदेह हुआ कि रांदल माता को अपनी सुंदरता पर गर्व है और इसी कारण वह उनकी ओर नहीं देख रही है। दूसरी ओर रांदल माता को अपने पति की ओर न देख पाने की असमर्थता से दुखी होकर रांदल माता ने अपना एक और रूप छाया बनाया और उन छाया रूप को भगवान सूर्य नारायण और अपने संतान की देखभाल के लिए छोड़ दिया और अपने पिता विश्वकर्मा के घर लौट चली गई। तब भगवान विश्वकर्मा ने रांदल माता को समझाया और घर लौट जाने को कहा, क्योंकि शादी के बाद बेटी का सही स्थान उसके पति का घर है। इस बात से दुखी होकर रांदल माता जंगल में चली गई। उन्होंने बैठकर बिना भोजन बिना पानी के तप करने का फैसला किया। उन्होंने 14,000 वर्षों तक तप किया। उनकी प्रार्थना एक दिन हमारे लगभग 1 वर्ष के बराबर था। इस बीच रांदल माता की छाया छवि, जिसे उन्होंने भगवान सूर्य नारायण के पास छोड़ दिया था, उन छाया छवि ने 2 बच्चे यानी कि शनिदेव और तापी को जन्म दिया। यमराज और शनिदेव में झगड़ा हुआ, इसलिए शनिदेव की माँ छाया ने यमराज को श्राप दिया कि जब भी वह जमीन पर पैर रखेंगे तब उन्हें खून बहेगा। शाम के जब भगवान सूर्य नारायण घर वापस लौट आए तो यमराज ने उन्हें बताया कि माँ ने उन्हें श्राप दिया है कि जब भी वह जमीन पर पैर रखेंगे तब उन्हें खून बहेगा। भगवान सूर्य नारायण ने यमराज को तो ठीक कर दिया, लेकिन भगवान सूर्य नारायण को लगा कि एक माँ अपने बच्चे को ऐसा श्राप नहीं देती। इस बात से सूर्य नारायण को छाया छवि पर संदेह होने लगा। तब भगवान सूर्य नारायण ने छाया छवि को बुलाया और पूछा कि सच्चाई क्या है। तब छाया ने उन संतान की माता और उनकी पत्नी ही बता रही थी। भगवान सूर्य नारायण यह मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने दृढ़ता से सच बोलने के लिए कहा, अन्यथा वह उसे भस्म कर देंगे। इसलिए छाया को सच बताना पड़ा। भगवान सूर्य नारायण को सच्चाई का पता चलने के बाद उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के घर पर रांदल माता को लेने के लिए गए, लेकिन विश्वकर्मा ने कहा कि रांदल माता उनके घर से चली गई है। इतनी पूछताछ के बाद भी कोई यह उत्तर नहीं दे पाया कि रांदल माता कहाँ है। तब भगवान सूर्य नारायण ने
ध्यान मंत्र से उस जगह का पता लगाया और भगवान सूर्य नारायण ने खुद को एक घोड़े के रूप में बदल लिया और उस स्थान पर गए जहां रांदल माता प्रार्थना कर रही थी। सूर्य नारायण ने घोड़े का अद्भुत नाच करके उन्होंने रांदल माता का तप तोड़ा और सूर्य नारायण ने रांदल माता को तप करने के पीछे का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वह उनकी चमक के कारण उन्हें नहीं देख पा रही थी। यह सुनकर सूर्य नारायण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपनी चमक 4 अलग अलग जगहों पर बराबर बांटी। पहला भगवान शिव का त्रिशूल, दूसरा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, तीसरा गाय माता और चौथा पृथ्वी लोक है। इसी तरह सूर्य नारायण ने अपनी चमक कम कर दी। तब रांदल माता घोड़ी का रूप लेकर खुशी से नाचती है। उस समय रांदल माता ने 2 और बच्चों को जन्म दिया जिन्हें अश्विनी कुमार कहा गया। अश्विनी कुमार देवताओं के आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। भगवान सूर्य नारायण रांदल माता को वापस अपने घर ले आए। उस समय रांदल माता की छाया छवि ने उनके द्वारा किए गए उपकार के बदले में उनके लिए कुछ करने के लिए कहा। तब रांदल माता ने उन्हें वचन दिया कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए रांदल माता का लोटा तेड़ेगा या अनुष्ठान करेगा तो हमेशा जोड़े में होगा, यानी एक रांदल माता के लिए और एक उनकी छाया छवि के लिए। भगवान सूर्य नारायण ने वचन दिया कि लोटा तेरने के दौरान वह घोड़े के रूप में वहाँ मौजूद रहेंगे जब तक घोड़ा खुदने की रस्म पूरी नहीं हो जाती, तब तक अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा नहीं होता। इसलिए विवाह, वास्तु, पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति आदि सभी शुभ कार्यों में रांदल माता का लोटा तेरने वाले को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। इसलिए लोग शुभ कार्य में रांदल माता का लोटा जरूर तेरते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।